ऐसे वीडियोस देखकर धड़कनें आपकी तेज हो जाती होंगी और रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। अपने भतीजे की शादी में नाचता हुआ यह शख्स अच्छा खासा दिख रहा है। 5 सेकंड में मौत की नींद सो गया। उधर पानीपत में एक 10वीं क्लास का बच्चा सिर्फ 100 मीटर की दौड़ लगाने के बाद जमीन पर गिर गया और उसकी जान चली। हुसैन, आजकल जो इस तरह के तमाम वीडियोस लगातार आ रहे हैं, ये वाकई बहुत ज्यादा डराने वाले हैं और देश भर में डरा भी रहे हैं, क्योंकि देश में इन दिनों हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर 1 लाख लोगों में से 272 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत दिल की बीमारी के चलते हो जा रही है। लेकिन प्रिया, लोग जिस तरह सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे देखते हुए सिर्फ दिल को दोष देना सही बात नहीं है। ना तो हम खुद के लिए वक्त निकालते हैं, ना दूसरों से मेल जोल बढ़ाते हैं, और जिंदगी की भागम भाग में तनाव इतना बढ़ गया है कि लोगों ने खुद के साथ साथ दिल को भी तन्हा कर दिया है। जबकि रिसर्च ये बताती है कि छोटी छोटी आदतें दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे रोजाना 30 मिनट वर्कआउट करना 14% आप दिल को सेहतमंद करता है। खुश रहने से 22% तक दिल की बीमारी का जो खतरा है वो कम हो जाता है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट अगर मेडिटेशन कर लिया जाए, उससे भी हार्ट रेट बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, कार्नेगी मिलान यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी हुसैन यही कहती है कि दूसरों की मदद करना भी हार्ट के लिए संजीवनी का काम करता है। इस तरह से 45% तक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिसीज होती है, उनका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इसीलिए पूजा हम कह रहे हैं कि तनहा रहने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमारे साथ जुड़ने की। बिल्कुल। और इन छोटी छोटी बातों को अगर हम रूटीन का हिस्सा बना लें और कमजोर दिल के लक्षणों को पहचान कर जरूरी उपाय कर ले, तो 80% तक दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। लेकिन पूजा, सारी दिक्कत तो यही है, लोगों को समझना चाहिए और लोग समझने को शायद तैयार नहीं। देखिए, पश्चिमी देशों के मुकाबले भारतीयों को जिंदगी में कम से कम 10 साल पहले दिल की बीमारी होने लगती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बिल्कुल हुसैन। और देखिए, कुछ लोग दिल का हाल समझना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग समझ कर भी नहीं समझना चाहते, और कुछ लोग समझ नहीं पाते। जैसे कि मैं बार बार खुद से ही सवाल करती हूँ कि आखिर दिल की सेहत का अंदाजा हम कैसे लगा सकें कि दिल हमारा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। प्रिया, ये सवाल तो मेरा भी है और मेरे जैसे कई और लोगों को भी ये सवाल है। वो लोग जानना चाहते हैं कि उनका दिल कमजोर है या सेहतमंद, ये पता कैसे चले। खैर, बेफिक्र हो जाइए, आज के बाद ये सवाल ना आप करेंगे ना हमारे दर्शक करेंगे, क्योंकि आज स्वामी रामदेव तमाम तरह के कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। लोगों को उनके दिल के बारे में खुद स्वामी जी बताएंगे, न सिर्फ हाल बताएंगे बल्कि दिल की हर बीमारी का समाधान क्या है ये भी आज सबको मिल जाएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, प्रिया जी, पूजा जी। और देखो, हम यहाँ हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए थोड़ा बहुत हलचल ऐसे सुबह से शुरू करवा देते हैं कि आप सितकोणासन, चक्की आसन, गोमुखासन से शुरू कीजिए। और किसी भी कारण से चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, अब ये छोटा सा बालक अनिल जो आपको लिटा हुआ दिखाई दे रहा है, यदि ये योग की क्षण में ना आता तो हो सकता है हमेशा के लिए ही सो जाता। अब इसका 90 किलो वेट था, 7 दिन में 81 आ गया। अब इसके हार्ट को मजबूत बनाने के लिए हृदय बस्ती हो रही है। मेरे दाहिनी ओर जितने भी यहाँ पर ये साधक योग कर रहे हैं, इसमें निशिकांत जी है, करो करो चक्की घुमाओ। निशिकांत जी 14 गोली लेते थे डेली, 14 गोली। हाँ, और इनको देना भाई निशिकांत जी को। अब ना बीपी की दवा, ना शुगर की दवा, और वेट भी कम कर लिया। और इसने विनीत उपाध्याय ने तो 4 दिन में ही 6 किलो। कब से खा रहे थे गोली? करो करो। 8 साल हो गया बाबूजी को। 8 साल से गोलियां खा रहे थे। और यहाँ कितने दिन? पहले ही दिन से बंद कर। हाँ, पहले दिन से सब छोड़ दिया था। ना आयुर्वेद की दवा, ना एलोपैथिक की कुछ नहीं खाया। तो क्या कर रहे हैं? योगा कर रहा था। हाँ। और आपका बस वो ले रहा था, थेरापी। जी अब सारी दवाइयां बंद हो गई जी। और बीपी शुगर नॉर्मल। जी बैठ। अब देखो, 14 गोलियां खा रहे थे। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, या तो उनको बीपी है, या तो उनको शुगर है, या तो उनको ओबेसिटी है, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेस फिजिकल एक्टिविटी,
लेस योगा प्रैक्टिस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, जेनेटिक रीजन से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर स्ट्रेस से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। और कोरोना के बाद एक चीज और जोड़ देता हूं, कोरोना से लोगों का हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और पूरा कंकाल तंत्र कंगाल हो गया, अर्थात स्केलेटन सिस्टम, हड्डियां, मांसपेशियां, इम्यूनिटी कमजोर हो गई। तो एक तो होता है दिल की बीमारी की, हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, किसी को जो है हार्ट की धड़कन बढ़ गई है, कैल्सिफिकेशन हो गया है, वाल सिकुड़ गया है, फैल गया है। हम इसको भी ठीक करते हैं कि आपको इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर पेसमेकर नहीं लगाना पड़े। आप रोज गोमुखासन से शुरू किया करें अपने अभ्यास। गोमुखासन पूरा नहीं हो पाता तो पहले थोड़ा ऐसे कर लिया करें, ऐसे। और अर्जुन की छाल दालचीनी तो पिए ही पिए, खाली पेट कार्डियोग्रिट, और खाने के बाद हृदयामृत ले अर्जुनारिष्ट के साथ या अर्जुन की छाल दालचीनी के पानी के साथ। लोग की कल्प भी बताते हैं, चाहे आपको हार्ट में ब्लॉकेज है, चाहे आपको बाईपास के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया गया है, या किसी को इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और बोल दिया है कि आपको तो अब पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा, इनसे तो हम लोगों को बचाते ही हैं। इससे बड़ी बात यह है कि हम कमजोर हार्ट, जो वीक हार्ट है, अब वो चाहे कोरोना के कारण से हुआ है, चाहे वो स्ट्रेस से हुआ है, या अचानक कोई कार्डियक एक्सरसाइज बहुत तेजी से कर लेते हैं, रोज का अभ्यास होता नहीं है, कई बार ज्यादा डांस कर लिया, कई बार ज्यादा दौड़ लिए। आपने देखा होगा मिलिट्री पैरा मिलिट्री में भी दौड़ते दौड़ते ही सैकड़ों हजारों बच्चे हर साल मौत के आगोश में समा जाते हैं। लेकिन स्वामी तो जी ये बहुत परेशान कर रहा है की डिजीज है, सब अच्छी होंगी आज के सेशन से। वही स्वामी जी, ये वीडियोस जो आ रहे हैं ये बहुत लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। अब देखिए, हाल ही में एक वीडियो, वाराणसी में एक शख्स नाचते नाचते सिर्फ 5 सेकंड में फ्लोर पर गिरा, उसकी जान चली गई। उधर 10वीं का एक छात्र, सिर्फ 10वीं का छात्र स्वामी जी, 100 मीटर की दौड़ नहीं लगा पाया ठीक से, गिर गया रास्ते में और उसकी जान चली गई। तो ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है स्वामी जी? और क्या ऐसी दिक्कत है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? तो दिल की सेहत का सबसे पहले तो ये बताइए कि अंदाजा लगे कैसे, कैसे पता चले कि दिल में कोई प्रॉब्लम है? और अब मैं टोकने वाला नहीं हूं, आराम से बताइए। तो इसके 3 टेस्ट कर ले। एक तो 100 सीढ़ियां पहले 50 से प्रयत्न शुरू कर ले अभ्यास। 50 से 100 सीढ़ियां तेजी से चल करके देखे। देखो, मैं चढ़ने में 2-2 सीढ़ियां चढ़ता हूं और दौड़ता हुआ चढ़ता हूं। मैं तो सीढ़ियों को 2-2 सीढ़ियां और दौड़ते हुए चढ़ता हूं, तो हार्ट की टेस्टिंग हो जाती है। तो जो फ्लैट्स में रहते हैं तो 50-100 सीढ़ियां चढ़ के देख लेना, या कहीं ना कहीं कोई मंदिर है, वो ऊंचाई पर पहाड़ पर बने हुए रहते हैं, तो एक बार जाकर के, जैसे हमारे यहाँ चंडी देवी, मनसा देवी है, एक बार जाकर के चढ़ के देख लो। दूसरा, 100-200 मीटर तेज दौड़ करके देख लो। जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो और दौड़ रहे हो तो आपके सांस नहीं फूलनी चाहिए। ये 2 तो ऐसे हैं टेस्ट जो कभी भी आप कर सकते हो। इस मामले में तो स्वामी जी 90% लोग फेल हो जाएंगे। ये अचानक जो कार्डिक नहीं तो उनके सबके हार्ट कमजोर है, एक दिन उनको कोई ना कोई ये प्रॉब्लम होने वाली है हार्ट की। तीसरी चीज ये है कि जो रात को खर्राटे मारते हैं उनके भी हार्ट के ऊपर असर आता है और उनको भी कभी भी कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। तो पत्नी से, बच्चों से पूछ लिया करें कि मैं रात को सोते समय ठीक ठाक तो सोता बहुत से खर्राटे मारते लोग। तो खर्राटे जो मारते हैं वो भी हार्ट का एक बड़ा कारण है। और यदि आपको लगातार बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा बना हुआ है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन, यह हार्ट की प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण है, इन्फ्लेमेशन है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी लो है, ये भी आपके हार्ट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण है। तो आज हम पूरे कार्यक्रम में दिल पर फोकस करेंगे स्वामी जी, और सबके दिल मजबूत बनाएंगे। लेकिन दिल के धड़कनें बहुत तेज हैं इस वक्त राजनीतिक दलों की भी, क्योंकि पहले चरण का मतदान इस वक्त गुजरात में शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से पहले फेज के लिए आज वोटिंग हो रही है। 19 जिलों की 89 सीटों पर आज जनता जो है गुजरात की वो
अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 788 कुल कैंडिडेट्स हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़ करके वोट करने की अपील की है। उन 89 सीटों सब वोट में डालने जरूर जाएं, जी। ये हमारा इंडिया टीवी से आह्वान है। अगर वो आप उन लोकतंत्र 89 की रक्षा सीटों के पर लिए रहते जरूरी हैं, है और जहां आज शरीर मतदान हो तंत्र रहा और है। आत्मतंत्र की रक्षा के लिए योग भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्वामी जी 89 ऐसा सीटों पर देखो। मतदान शुरू हो चुका है। अगर आप वहां रहते हैं तो पहले जाकर के अपना वोट कास्ट कीजिए और कहते हैं ना, पहले मतदान फिर जलपान। तो मतदान बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की ताकत आपके वोट से है और आज अपने वोट के हक का इस्तेमाल करना बिल्कुल तो इसे देखो, नजरअंदाज एक न हुसैन करें। भाई और बता रहा हूँ, जी जी जी। जो कम से कम 25-50 बार सूर्य नमस्कार लगातार कर लें ऐसे, या ये भुजंग आसानी कर लें। सूर्य नमस्कार तो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा 25-50 बार एक बार, तो कम से कम 25-50 बार ऐसे अच्छा स्वामी जी, जो नेताजी इस आराम बार से या कंटेस्ट मध्यम कर रहे गति से हैं, ऐसे आप लगातार 25-50 बार कर लेते हैं तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। और हार्ट अटैक होने की संभावना है, हृदय रोग हो चुका है, प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है उसका बीमारी का, और क्योर भी है। यह हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए और इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है। और ज्यादा ही मजबूत हो तो ये कर लिया करें। अब देखो, अच्छा ये स्वामी जी, मैं ये पूछ छोटे-छोटे रहा हूं, उपाय हमने बता दिए। आप मेरे भाई चाहें कुछ कह रहे थे तो हुसैन जी आप। जी जी, मैं ये कह रहा हूं स्वामी जी, आप चाहें तो उन तमाम उम्मीदवारों को कोई मशवरा दे दें, क्योंकि 8 तारीख को नतीजा आएगा, उससे पहले उनके दिल पे न जाने क्या क्या गुजरने वाली है। अगर आप चाहें तो कुछ बेहतर बता दें कि अपने दिल का वो भी कैसे ख्याल रख लें। तो देखो, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बनेगा। तो लड़ो और लड़ो, युद्धस्व विगत ज्वर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युद्धस्व विगत ज्वर, योग पूर्वक युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम, ततो युद्धाय युज्यस्व। तो सुनो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं जिंदगी में, अपनी पूरी ताकत लगाएं। हार भी जाएं तो भी फिर अगली बार के लिए तैयार हो जाएं, और जीत जाएं तो उसको अपना धर्म मान के, अपना दायित्व मान के। राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, राजनीति कोई धंधा नहीं है, वो हमारे लिए एक धर्म है। जीते हैं तो अपनी सेवा करते रहें, हार जाएं तो विपक्ष में भी बैठ करके राजनीति में सेवा हो जाती है। तो पावर थोड़ी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। विपक्ष के पास भी बहुत बड़ी पावर होती है। वो पाप से जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको रोक देते, गलत नीतियां बनाने से। और लोगों की आवाज उठाना है तो अपना काम किए जाओ। एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम जब बनेंगे तब बन जाएंगे। और वैसे भी बिना स्वामी बने जी, भी तो एक सेवा राजनीति कर रहे के हैं। गुरु तो स्वामी ये रामदेव कर कहते रहे हैं, हुसैन भाई, पूजा जी, प्रिया जी कर रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब मिले हुए हैं जी, और विकास सबका होता रहता है। बहरहाल अब हम निकलते हैं वहां से और अपने विषय पर लौटते हैं। ये अभी हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं स्वामी जी, रिवाबा पहुंची हैं वोट करने के लिए। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जो है नॉर्थ जामनगर से इस बार कंटेस्ट कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। थोड़ी मुश्किलें उनके लिए ये हैं कि उनके परिवार में ही कुछ पहले उनकी नंद ने उनके ऊपर सवाल उठाए कि वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट हैं। फिर उनके ससुर जो है यानी रविंद्र जडेजा के पिताजी, वो भी वहाँ के कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं, उनको जिताने की अपील कर रहे हैं। बहरहाल रविंद्र जडेजा ने ज़बरदस्त चुनाव प्रचार किया अपनी पत्नी रिवाबा के लिए, जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं। वो अपना वोट डालने पहुंची थी और अपने वोट कास्ट करने के बाद जिसको राजनीति में जाना हो ना, वो तैयार हो जाए कि उसकी 7 पीढ़ियों के सारे की सारी पोल पट्टी खुलने और वाली। सारा सातों के 7 पीढ़ियां उसके खिलाफ भी हो सकती हैं, उसका पूरा खानदान भी खिलाफ हो सकता है। इसके लिए तैयार होकर के जाए। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, बार बार लोग ये कहते हैं कि दिल धोखा दे रहा है, दिल धोखा दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने दिल को बहुत ज्यादा धोखे दे रखे हैं। इसी वजह से दिल मजबूर हो जा रहा है, बेबस हो जा रहा है, और इस वजह से बच्चे बड़े सभी दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसी एक खबर पानीपत से आई स्वामी जी, बताइए 10वीं का बच्चा क्या होता है, मतलब बहुत जरा सी उम्र, दिल उसका शानदार मजबूत होना चाहिए। 100 मीटर की दौड़ नहीं लगा पाया, गिर गया वो, नाक से खून आने लगा, आंखों के सामने उसके अंधेरा छा गया और उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी।
तो इस केस ने स्वामी जी हर एक माता पिता की चिंता को बहुत बढ़ा दिया है। इतनी सी उम्र में बच्चे का हार्ट क्या इतना कमजोर हो सकता है? तो माता पिता अपने बच्चे का ख्याल फिर कैसे करें? जरा ये कर। तो देखो, इसीलिए हम रोज कहते हैं, हम 7:56 पर रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने के लिए कहते हैं। 5-7 बार तो हम खुद ही कर देते हैं। रोज कहते हैं कि हमारे साथ 1-2 मिनट ऐसे ही दौड़ लिया करो, एक ऐसे और एक ये। अब जो थोड़ा थोड़ा रोज ऐसे करते रहेंगे तो बॉडी एक रिदम में रहेगी। अचानक हार्ट आपका धोखा नहीं देगा। अरे हार्ट भी धोखा देता है, ये घुटने भी धोखा देती हैं, कमर भी धोखा देती है, लीवर, किडनी और पेनक्रियास धोखा देता है। इस धोखाधड़ी का नाम ही लीवर किडनी फेलियर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और टाइप 1 डायबिटीज। आते धोखा दे दी तो कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, और फेफड़ों ने धोखा दे दिया तो फिर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस। ऐसे ही अंदर से रसनाड़ियों ने धोखा दे दिया तो बीपी। सारी बीमारियां अंदर की धोखाधड़ी है, और इस भीतर की धोखाधड़ी से बचना है तो मौका है इस धोखा से बचने के लिए। 7:56 पर इंडिया टीवी पर हमारे साथ रोज 5-10 आसन कर लिया करें। धीरे धीरे शुरू करें और फिर तेजी से ऐसे, और 5-10 प्राणायाम कर लिया करें। और जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं, हम रोज लोगों से बोलते हैं कि जो है आप बैठो। और स्वामी जी, ये धोखाधड़ी शरीर की तभी होगी, खाली पेट लहसुन खा लिया करो। जब आप जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये धोखा शरीर तभी देगा, दिल, दिमाग, दूसरी चीजें जो तमाम ऑर्गन्स हैं तभी धोखा देते हैं जब बहुत वक्त तक इनको धोखा दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्वामी जी, बार बार ये सवाल हमारे पास आता है, इसको जरा आप सुने और इसका जवाब जरा इत्मीनान से दीजिए। बहुत सारे लोग इस वक्त टकटकी लगाए आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, योगाभ्यास भी आपके साथ कर रहे हैं। स्वामी जी, चक्कर आना, थकान, पसीना आना बहुत ज्यादा कई बार, और फिर नींद में दिक्कत होना, क्या ये सभी जो लक्षण हैं हार्ट अटैक आने से पहले इस तरह की सिम्टम्स नजर आते हैं? लेकिन स्वामी जी, ये सारे लक्षण तो और दूसरी बीमारियों में भी नजर आते हैं, तो ये कैसे पहचाना जाए कि ये हार्ट की दिक्कत का लक्षण है या फिर कोई नॉर्मल सी बात है? तो जरा इसमें फर्क कैसे करना है इन दोनों बातों में, जरा ये समझाइए। तो देखो, ये अभी हम आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग के अभ्यास कर रहे हैं, तो रोज करने ही है। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये। आगे पीछे के ऑर्गन्स को, सारे शरीर को सभी दिशाओं से स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी अभ्यास है जो अभी हम बता रहे हैं। बैठ करके आगे पीछे झुक गए, ऐसे ही लेट करके भी, और ये हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी अभ्यास है, 2 प्रैक्टिसेस हम बता रहे हैं। देखो, पसीने अचानक आ जाते हैं। लेडीज की उम्र जब 50 के आसपास हो तो हॉट फ्लैशेस होने से अचानक पसीने आ जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, वो अलग कारण है। अचानक किसी का बीपी बहुत बढ़ जाता है, उससे भी पसीने आ जाते हैं, और वो बीपी भी हार्ट की प्रॉब्लम का कारण हो जाता है। अचानक दिल घबराता है, अर्थात दिल कमजोर होता है, तो पसीने आते हैं। फिर पसीने आने के और भी कारण हो सकते हैं, गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, उससे भी पसीने आ जाते हैं। कई बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उससे भी पसीने आ जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसे बार बार हो रही है, तो एक तो ये है कि भाई चलो आपने जो है टेस्ट करा लिया, हार्ट का एंजियोग्राफी करवा ली, और आपको पता लग गया कि भाई हार्ट में ब्लॉकेज या नहीं है। तो हार्ट के ब्लॉकेज मात्र चेक करने से भी बात नहीं बनेगी। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो हार्ट की कमजोरी को माप सके, वो आपको खुद ही एक्टिविटी से ही पता लगेगा। सामान्य रूप से ये जो कार्डिक टेस्ट कराते हैं, ये सामान्य रूप से चीजों को रिफ्लेक्ट करते, बहुत ज्यादा उसमें कोई एडवांस चीज नहीं है। तो क्या करें, जब बार बार आपको पसीना आता है, बार बार चक्कर आता है, चक्कर बीपी घटने से या बीपी बढ़ने से भी आ जाते हैं, चक्कर जो है कमजोरी से भी आ जाते हैं,
चक्कर नींद पूरी ना होने के कारण से भी आ जाते हैं। लेकिन जब बार बार चक्कर आ रहे हैं और थायराइड की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी नॉर्मल है, तो हार्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने देखा लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास से पहले या हार्ट की जब कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तभी जाकर के लोग जो है कार्डिक टेस्ट कराते हैं। उससे पहले जाकर के कोई भी हार्ट का टेस्ट नहीं कराता। तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं, जब बार बार आपको चक्कर आए, बार बार पसीना आए, सिर घूमने लगे, सांस फूलने लगे, तो सीधा सा अपने हार्ट को ठीक कर लीजिए। और इसके लिए अर्जुन की छाल दालचीनी पीना है। इसके लिए जो हम अभ्यास बता रहे हैं बस यही करना है। गोमुखासन से लेकर के, भुजंगासन से लेकर के, बहुत साधारण से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार भी ना हो तो कोई बात नहीं, मरकटासन, ये पवन मुक्तासन, इतने से अभ्यास कर लीजिए। रोज मैं कह रहा था सुबह उठ करके खाली पेट लहसुन खा लीजिए, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लीजिए, खाने के बाद अर्जुनारिष्ट पी लीजिए। और हार्ट बहुत ही कमजोर है तो आप हृदयामृत ले लीजिए, ये हार्ट का पॉइंट दबा लीजिए। ऐसे छोटे छोटे उपाय ये स्वामी जी, मैं सोच रहा हूं अपने हार्ट को पूरी तरह से मजबूत बना सकते हैं। समय इतना बदल गया है। बचपन में मैं सोच रहा हूँ कि कितना सुबह से शाम तक हम लोग दौड़ा भागा करते थे, इतना आउटडोर गेम खेलते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि दिल जो है वो कमज़ोर सा है या दिल बैठा जा रहा है। आजकल आउटडोर गेम्स भी बहुत कम हो गए हैं। बहरहाल ये घटनाएं बहुत डरा रही हैं और माँ बाप को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चों को आउटडोर गेम्स की तरफ भी माँ बाप को भेजना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, स्टडी ये भी कहती है कि 30 मिनट एक्सरसाइज करने से 14% दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। खुश रहने पर यह खतरा 22%, तो दूसरों की मदद करने से 45% तक ये खतरा कम होता है। आजकल कॉमेडी शो का भी बड़ा दौर है, फिर भी लोगों के हार्ट जो है वो अच्छे नहीं रह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। तो स्वामी जी, खुश रहने और दूसरों की मदद करने से ये दिल को कैसे फायदा मिल रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है भाई, जरा ये भी बताइए। तो अब देखो जो है इसके पीछे की साइंस ये है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, और जिसको एक संतुष्ट जीवन कहते हैं ना, उनकी लंबी आयु होती है, हार्ट भी अच्छा होता है और जीवन में बहुत सुखी रहते हैं। तो जब हम खुश रहते हैं उस समय हमारे शरीर में सैकड़ों प्रकार के अच्छे हार्मोन्स, अच्छे केमिकल्स, अच्छे सोल्ट्स, उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, वात्सल्य और सहानुभूति का जो भाव होता है, उससे हमारे ब्रेन से, हमारे पाचन तंत्र से और आंतों से और पूरे रोम रोम से, देखो ये जो अभी तक जितनी खोजें हुई है ना, सबसे ज्यादा सिक्रेशन हमारे ब्रेन से और हमारे पेट से बताया गया। रोम रोम से प्रेम, करुणा, वात्सल्य, जिसको कहते हैं ना मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस का ये पूरा विज्ञान है। जैसे आहार में लोगों ने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा के बाद न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की है, ऐसे ये सूक्ष्म संवेदनाएं, जो सूक्ष्म सकारात्मक संवेदनाएं हैं, वो हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं और हमारी आयु लंबी हो जाती है। उसी के विपरीत जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप क्रोध करते हैं, जब आप क्रूरता में जीते हैं, मारधाड़ करते हैं, तनातनी करते हैं और नफरत में जीते हैं, भेदभाव में जीते हैं, ऊंच नीच में जीते हैं, स्वार्थी किस्म के हो जाते हैं, कंजूस किस्म के हो जाते हैं और अच्छा खाते पीते नहीं, अच्छा जीवन नहीं जीते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, भूख भी पूरी नहीं लगती है, अकेले खाते रहते हैं। केवला गो भवते केवलादि, हमारे यहाँ पर कहा कि जो अकेला खाता है वो पाप का भोजन पाप का भागी होता है और पाप का भक्षण कर रहा है। तो खैर, तो ये सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस हैं, वो हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, पूरी बॉडी को, पूरे जीवन तंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मेरे भाई
सूक्ष्म संवेदनाएं, मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस हमारे। स्वामी जी आप भी और ये लोगों की बड़ा बहुत विज्ञान मदद है। करते ये हैं, खाली कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे लोगों की मदद करते हैं, लोगों की बीमारियां दूर करते हैं, तो आपका दिल भी बड़ा शानदार होगा। वैसे स्वामी जी कभी आपकी मुलाकात अजीम प्रेम जी से हुई क्या? वो 27 करोड़ रुपए पर डे डोनेट करते हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दानदाताओं में से वो एक हैं, नंबर 1 की पोजीशन पर हैं वो, तो उनका दिल तो और शानदार मजबूत होगा। और अजीम प्रेम जी, एक खास बात ये बताना चाहता हूँ। देखो हमारे अमीर तो, उनसे ज्यादा अमीर तो हमारे मुकेश भाई और हमारे गौतम अडानी जी भी उनसे ज्यादा अमीर हमारे रतन टाटा जी होंगे। अच्छे काम करते हैं सभी लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए, और ये कोई हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग जो है ऐसी बातें करते हैं, ये दान करते हैं वो दान करते हैं, लेकिन अजीम प्रेम जी सच में एक इस धरती पर देवता या फरिश्ता का हो या एक ऋषियात्मा देवात्मा, एक अवतारी सत्ताओं का जैसा हृदय होता था ना, और वो पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, ऐसा उनका जीवन है। और उनकी आयु भी लंबी होगी, वो उनके जीवन में संतुष्टि का स्तर, हैप्पीनेस का स्तर, खुशी प्रसन्नता का स्तर तो बहुत अच्छा ही होगा। उनके इंस्टीट्यूशन में, उनके फाउंडेशन में, अलग अलग प्रकार के प्रकल्पों में जो लोग सेवा कर रहे हैं वो भी इतने संतुष्ट रहते हैं कि हम एक बड़े कार्य में, एक ऐसे कार्य में हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन की आहुति लगा रहे हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो अजीम प्रेम जी की तरह जो जिएगा, ऐसे विदेशों में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अपने जीवन में चैरिटियां की हैं, और ये भी दो तरह से की जाती है। जैसे बिल गेट्स चैरिटी भी करता है, लेकिन बीच में गलत उसके चक्कर में पड़ गया था लोगों के, इसलिए पत्नी ने तलाक दे दिया क्योंकि बुढ़ापे में बिगड़ गया था, तो इसलिए वो आदमी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। और उन लोगों ने स्वामी जी फॉर्मूला ये अजीम अपनाया प्रेम है, जी वैयक्तिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक आध्यात्मिक तौर पर सुखी हैं। तो सात्विक चेतना से युक्त रहना चाहिए व्यक्ति को, तो फिर सारी चीजें आपको सुख देंगी जीवन में, दान पुण्य बिल्कुल श्रम। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे भाई, मेरी जरूरत अगर एक रोटी की है और मेरे पास 2 रोटी है, तो मैं एक रोटी किसी और की जिंदगी बचाने के लिए दे सकता हूँ। बहरहाल अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। कई लोगों को थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी के बाद ही उनकी जो धड़कनें वो तेज हो जाती हैं, और वो लोग अपनी धड़कन को फिर नॉर्मल कैसे करें, कैसे दिल पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम किया जाए, और क्या रेगुलर प्रैक्टिस से चीज़ें जो दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, या कुछ और खास करना होगा? एक बार सुबह धड़कन को खूब बढ़ा लिया करें, और फिर वो जिसको बोलते हैं HRV, तो एक बार सुबह न से ये बहुत जरूरी है। एक बार सुबह थोड़ा सा तेजी से एक्सरसाइज करें, रेग्रेसिव प्रैक्टिस करें, एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करें, एक बार तेजी से प्राणायाम करें। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV हमारा ऐसा होना चाहिए। आपने देखा हुआ, जब मैंने लैब में किया था कोरोना की शुरुआत में, लगभग आज से 2.5-3 साल पहले, तो मेरा हार्ट रेट 200, और जैसे ही 5 सेकंड बाद चेक किया तो विद इन 5 to 10 सेकंड हार्ट रेट 60। तो हाँ, ऐसा होना चाहिए हार्ट। तो ये आप जब ऐसा करेंगे ना, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। कभी खुशी कभी गम, यही जीवन का नियम है। कभी खुशी कभी गम, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता। परिस्थिति मनस्थिति एक जैसी नहीं होती है। हर काल में, हर हाल में, संघर्ष, चुनौतियों के बीच में, युद्धों के बीच में भी आपको अपने आप को सहज रखना है। तो एक बार सुबह उठ करके तेजी से दौड़ लगा लो, दंड बैठक कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो। एक बार सुबह उठ करके जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो एक बार ऐसे गिन करके 100 बार ऐसे तेजी से करो। देखो ऐसे, आज नियम ले लें कि मुझे 100 से 200 बार तेजी से भस्त्रिका करना है, 100 से 200 बार तेजी से कपालभाति करना है, 100 से 200 बार तेजी से अनुलोम विलोम करना है। इससे आपका HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, बहुत जबरदस्त रहेगा।
स्वामी जी, एक और नाम है कोलेस्ट्रॉल। ये भी हार्ट को बीमार करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उनका कोलेस्ट्रॉल इसका बढ़ बड़ा गया है। रोल है। तो भस्त्रिका कपालभाति ठीक है, बताएं अनुलोम स्वामी जी, विलोम कोलेस्ट्रॉल तेजी कैसे से कंट्रोल करने करना से है? कोलेस्ट्रॉल भी अपने आप कंट्रोल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के 10 उपाय बता देते हैं छोटे छोटे। एक तो जो रोज सुबह उठ करके कपालभाति करेंगे उनका कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा। दूसरा, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा। ये लहसुन देखो, ये कोई दुकान नहीं सजा रखी है, कोई ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ है सारा कार्यक्रम। लहसुन खाली पेट खा लो। प्याज का रस पी लो थोड़ा हनी मिला करके। जिनको वात और कफ है उनको तो गोधन अर्क ऐसे लेना चाहिए, नहीं तो इसमें भी शहद मिला के ले सकते हो, प्याज में और इसमें। फिर एक सुबह उठ करके मूली खा लो। मूली खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। लौकी का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी, इससे कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है। हाँ, और लौकी की गोली भी हमने बना दी रेडीमेड, लौकी घनवटी, रेडीमेड लिपिडोम। और ये जो हृदयामृत है ये भी इसी के लिए, हृदयामृत ये भी इसी के लिए है कि इसको ले लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा और हार्ट भी मजबूत हो जाएगा। फिर ये जो है ना, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमे नहीं, इसके लिए यहां से दबा लें, ऐसे यहां से दबाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ये लो, गर्म पानी पिए दिन भर। और यदि वो अर्जुन की छाल, दालचीनी को उबाल करके इसी का ही पानी पी लेते हैं तो फिर तो बात ही क्या है। मात्र ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, इन्हीं को ही उबाल करके इसी का पानी अपने उसमें रख लिया करें। और सर्दियों में वैसे भी ठंडा पानी तो गला खराब कर देता है, तो इससे कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। सुबह उठ करके हल्दी, तुलसी और अदरक, इसकी चाय पी लिया करें। जिंजर टी पी लिया करें, तुलसी टी पी, वेजल टी, हाँ, हमने वेजल ड्रॉप भी बना रखे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें। और गर्म पानी पीने में तो कुछ जाता ही नहीं है। हाँ, तीखा, तला, फ्राइड, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक फूड, ये जो भी अनैसर्गिक चीजें ना, विकृतियों से दूर हटेंगे, प्रकृति से जितने जुड़ेंगे उतने ही आप स्वस्थता के सोपान चढ़ेंगे। नहीं तो जैसे आप विकृत चीजों की ओर आगे बढ़ते हैं तो फिर आप जो है प्रकृति से दूर हटे तो विकृति आ जाती है आपके जीवन। तो इसलिए, और बार बार हम अपने लीवर पर, अपने किडनियों पर, अपने पेनक्रियाज पर, अपने आंतों पर, अपने हार्ट पर, लंग पर, पूरे शरीर पर अत्याचार करते हैं गलत आहार लेकर के और गलत विचार करके। आहार तो फिर भी व्यक्ति 5-7 बार खाता होगा थोड़ा थोड़ा करके, विचार का तो 24 घंटे का असर होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। जिंदगी में सुख दुख, दुर्घटनाएं, कोई कष्ट, शरीर में भी पीड़ा हो जाए, घर में, बिजनेस में, व्यापार में भी कोई कष्ट हो जाए, अपने आप को नीचे मत गिराओ, अपनी निजता से नीचे मत आओ, अपने आप को, अपनी चेतना को अपलिफ्ट रखो। ये बात तो छोटी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण। अच्छा स्वामी जी, आपने तो आहार की बात हम की। वैचारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, खान पान के तौर पर बड़े अत्याचार करते हैं। जी मेरे भाई। तो आहार से मुझे याद आ रहा है, एक स्टडी ये कहती है स्वामी जी कि जो बाउल मूवमेंट है उसका भी रिश्ता है सीधे सीधे हार्ट से। कितनी बार कोई टॉयलेट जा रहा है, कितनी बार खाना खा रहा है, पाचन कैसा है। तो ये पाचन का हार्ट से क्या कनेक्शन है, जरा सा जल्दी से ये भी बता दें, फिर हम सवाल शामिल करते हैं। पाचन तंत्र का हृदय तंत्र से, प्रतिरक्षा तंत्र से, जीवन तंत्र से बड़ा रिश्ता है। क्योंकि पूरा शरीर जो बनता है ना, वो पाचन तंत्र में जो कुछ हम खाते हैं वहां से, आंतों से अवशोषित होकर के ही लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, हड्डियों को, सारे शरीर को ताकत मिलती है। तो जितना ज्यादा मूवमेंट्स आपके अच्छे होंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जितना पाचन तंत्र अच्छा होगा उतना ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, कोई गंदगी अंदर जमा नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं ना, सप्ताह में एक बार बस्ती कर लो, जिंदगी में कभी भी कोई वात रोग नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कभी भी कोई पेनक्रियाज की बीमारी, माने डायबिटीज, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ये कुछ नहीं होगा। सप्ताह में एक बार बस्ती या एनिमा, जिसको कहते हैं मेडिकेटेड एनिमा, सप्ताह में एक बार मेडिकेटेड नस्य
ये ले लो, सप्ताह में एक बार कुंजर कर लो। ये चीजें इसलिए हमने बार बार दिखाई हैं। ऐसा जो कर लेंगे उनके शरीर में कोई गंदगी शेष नहीं रहेगी, कोई गलत चीजें, कचरा अंदर इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि भीतर का जो कचरा है वही हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हमारे और इस मस्तिष्क के कचरे लिए, को साफ जीवन के करना लिए बहुत खतरा बन जरूरी जाता है। है। जैसे तो घर की अंदर का सफाई कचरा, होती है वैसे शरीर के अंदर की भी सफाई करते रहना चाहिए, और योग और आयुर्वेद से ये सब कुछ होगा। स्वामी जी अब सवाल शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल स्वीटी का है। वो बता रही हैं कि उनके चेहरे पर ग्लो नहीं है, स्किन पर झाइयां आ गई हैं, झुर्रियां आ गई हैं। तो स्वामी जी उनका चेहरा साफ, शफाफ, सुंदर सा हो जाए, कुछ उपाय बता दें। तो स्वीटी जो है वो स्वीटी सीटी हो जाएंगी। एक तो आंवला, एलोवेरा और गिलो, केवल एलोवेरा भी पिएंगे और एलोवेरा लगाएंगे तो भी चेहरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। अंदर तक पूरा अच्छा करने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलो, 3 चीजें पी लें स्वीटी जी। 1 सप्ताह में आपको पूरा चेंज, आपको नहीं पूरे घर को दिखेगा। और 1 महीने में तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लगेंगे, स्वीटी जी आप तो बड़े स्वीटी लग रहे हो, बड़े ग्लोइंग फेस हो गया आपका, तो आप तो यंग लग रही हो। ऐसे हो जाएगा। तो 25-50 ml आंवला, 25-50 ml एलोवेरा और 1 डंडी गिलोय की। नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पतंजलि जिंदाबाद, हम सबको उपलब्ध कराते ही है। चलिए इसको मेरे पिया घर के करें आसपास भी स्वामी और जी रोज कपाल भाती, अनुलोम विलोम कम से कम 5-5, 10-10 मिनट कर लिया करें। जितना एलोवेरा है अब सबकी शामत आने वाली है। अब मैं सारा मेरे एलोवेरा भाई। अपने पास ले आऊंगा उठा करके। अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। शरावती का सवाल है। उनके पापा की उम्र 74 साल है। सवाल अपने पापा के लिए पूछ रही हैं। उनको लीवर सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन की परेशानी है। स्वामी जी उनके लिए उपाय बता दें। हाँ, ये लीवर सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन बड़ा, इसका एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। तो लीवर सिरोसिस के लिए लिवोग्रिट खाली पेट लें और गोधन अर्क के साथ ले लें। 2 चम्मच से शुरू करें, थोड़ा हनी डाल दें, आधा चम्मच। और लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, और ये जो हमने बकरी का दूध उपलब्ध कराया ना, वो ऐसे रोगियों के लिए कराया है, लीवर सिरोसिस के लिए, फैटी लीवर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। 1 ही महीने के अंदर अच्छे हो जाएंगे। बाकी सब चीजें बंद करके बकरी का दूध का ही सेवन करें। यह हमने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर भी देश भर में भेज दिया है। और ज्यादा ही भूख लगे, एकदम कमजोरी सी लगने लगे, तो थोड़ा अनार, चुकंदर, गाजर, पपीता आदि ले सकते हैं। इससे कमजोरी भी नहीं लगेगी। कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो खजूर या मुनक्का, अंजीर थोड़ा ले सकते हैं। बाकी अनाज, नमक, मीठा, घी, तेल सब बंद। आप देखना 1 महीने के अंदर उनका लिवर सिरोसिस भी ठीक हो जाएगा। और पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए थोड़ा लौकी के जूस के साथ या लौकी के सूप के साथ 2-2 गोली मुक्तावटी की ले लें और ये पॉइंट भी थोड़ा दबा लें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम भी कर लें। 7 दिन के अंदर ही उनका हाइपरटेंशन अच्छा हो जाएगा और 7 दिन में ही लिवर सिरोसिस में फायदा शुरू हो जाएगा और 1 महीने में उन लिवर 100% अच्छा हो जाएगा। दिन भर सर्वकल्प का ही पानी पिया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। ये बड़े समाधान है जो हम बता रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी। एलोपैथी में अगला इसका सवाल कोई इलाज नहीं लिवर सिरोसिस। हिमांशु का है। वो अपने ताऊ जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। 11 साल से उनके ताऊ जी के कमर के निचले हिस्से, निचला जो हिस्सा है वो पैरालाइज्ड है। क्या ये ठीक हो सकता है? पूरा ठीक हो सकता है हिमांशु जी के लिए। देखो, एक तो ऐसे लेटे लेटे कोशिश करें पैरों को ऐसे चलाने की, और लेटे लेटे ही जो हम मरकटासन आदि बता रहे थे ना, इनको कोशिश करें, दूसरे सहायता करके भी करवा सकते हैं या अभ्यास करें। और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, प्राणायाम, न्यूरोग्रिट खाली पेट, अश्वशिला और त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद ले लें। एकदम से पैरालिसिस में फायदा होना शुरू हो जाएगा। 1 वीक में, 1 से 2 महीने में वापस उनकी टांग काम करना शुरू कर देंगी। यदि वो थोड़े दिन तक सब काम छोड़ करके, क्योंकि जब कमर से नीचे पैरालिसिस हो जाता तो आदमी बेड रिडन हो जाता है या व्हील चेयर पर आ जाता है, तो जो भी 2-4 घंटा उनको काम करना वो तो करने, बाकी शेष समय पूरा अनुलोम विलोम करें और वो 1-2 महीने में चलने ही नहीं लगेंगे, दौड़ने लग जाएंगे और दौड़ करके हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं। तो हिमांशु जी कोई चिंता ना करें, ये अभ्यास कर लिया करें। स्वामी जी अब वक्त हो गया है कि हम थोड़ी सी अब ये बातें कर लें योगाभ्यास और सवालों के बाद कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं, खाने पीने में क्या ख्याल करना है, खाने की थाली कैसी होनी चाहिए, आप जरा उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं
ठंड में शरीर में दर्द, अकड़न, क्या फाइब्रोमाइल्जिया के हैं ये लक्षण? कमजोरी, थकान, नींद की दिक्कत, आयुर्वेद से दूर होगी मसल्स की प्रॉब्लम। सिर दर्द, पेट में ऐंठन से परेशान, 10 योगाभ्यास से मिलेगा बदन दर्द में आराम। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले ही आप जो है टीवी लगा के बैठ जाइएगा। स्वामी रामदेव आएंगे और आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। तो स्वामी जी, आज क्या बन रहा है? आज जो है हमने ये पालक, खीरा और इसके अंदर एप्पल मिला दिया। अब ये इतना टेस्टी बन जाता है ये जूस। और इसमें थोड़ा सा किसी को और टेस्टी बनाना है तो थोड़ा नींबू डाल करके भी ले सकते हैं। अब ये ऐसी चीजें लोग भूल गए थे। हमने किसी का तो उधर बैठे बैठे भी मन कर रहा है आ जाओ, इधर आ जाओ जिसको पीना। तो देखो, अब मैंने बोला तुलसी पे, तुलसी को, अब ये तुलसी घर घर में होने लग गई। इधर से तुलसी घर घर में है और ये तुलसी, इसमें थोड़ा अदरक डाल देते हैं या थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। अदरक, तुलसी और जिंजर, इसकी तो चाय इतनी जबरदस्त बनती है, ये इससे बेहतर कुछ चाय नहीं हो सकती। इससे सर्दी भी दूर हो जाती है। नहीं तो सर्दी के लिए शिलाजीत खाओ, केसर खाओ, बहुत तरह के कार्यक्रम रचने पड़ते हैं। तो बहन जी, आप तो ये पीजिए। और इन भाई साहब को ये चाय पिला रहा हूँ, तुलसी और अदरक तुलसी वाली और चाय जिंजर की मिलेगी। टी। और इसमें यदि रेडीमेड जो है, ये हमने शिला तुलसी भी बना रखी है। इसको 5 बूंद डालो और इसको ही पी लो ऐसे। तो ये मैं पूजा, प्रिया और हुसैन के लिए वहां पर भी इंडिया टीवी में भिजवा देता हूं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत इससे लेने का वक्त है। सर्दी भी नहीं लगती है, कफ कोल्ड भी नहीं होता है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है। बहुत बहुत प्रणाम। कल सुबह 7:56 पर प्रणाम स्वामी जी।